नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन मिश्रा फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। आज ये प्रैक्टिस सेट की हमारी सेकंड क्लास होने जा रही है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग तैयारी में लग गए होंगे विदाउट टाइम वेस्टिंग के, क्योंकि भाई समय बहुत कम है और काम ज़्यादा है, सिलेबस भी ज़्यादा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारा सेकंड क्या भाई। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक सेकेंड, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों साथ में रहेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा ना। यानी व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि तापमान की एसआई यूनिट क्या है। तो आप सभी जानते हैं, बताइए कि डिग्री सेल्सियस होता है या केल्विन होता है या फ़ारेनहाइट होता है या मीटर क्यूब होता है। तो आपको बेटर पता है कि जो तापमान की एसआई यूनिट क्या होती है, केल्विन होती है। ठीक है, क्या होती है, केल्विन, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। चलिए आंसर क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैटर, इसमें से कौन सा मैटर नहीं है। ठीक है, मैटर नहीं, इसमें से आपको ये कंसीडर करना है, रबर नहीं है या एयर मैटर नहीं है या एंगर मैटर नहीं है या फिर वुड। तो आपको अच्छी तरीके से पता है, क्रोध यानी एंगर, एंगर क्या भाई, ये इमोशन है, ये किसी प्रकार से मैटर नहीं है होता। आपको पता है कि इमोशंस को मैटर में कंसिडर नहीं किया जाता। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाँ, क्या कर रहा है कि विच टाइप ऑफ डिफ्यूजन इज वेरी वेरी स्लो, यानी किस प्रकार का विसरण बहुत धीमा होता है, सॉलिड इन सॉलिड में या फिर गैस इंटू लिक्विड में या लिक्विड इंटू लिक्विड में या गैस इंटू गैस में। हिंदी, ठोस से ठोस में, गैस से द्रव में या द्रव से द्रव में या गैस से गैस में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका राइट आंसर अकॉर्डिंग किस प्रकार का विसरण बहुत धीमा होता है, तो ये आंसर होगा आपका सॉलिड इंटू सॉलिड में, यानी ठोस से ठोस में। ठीक है, क्योंकि भाई आपको यहाँ पता है कि डिफ्यूजन के कहाँ मूव करता है, जहाँ पर स्पेस हो, यहाँ स्पेस पर इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस कम होता है। आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी द्रव के क्वथनांक के दौरान तापमान स्थिर रहता है या फिर गतिज ऊर्जा स्थिर रहती है या फिर वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा के बराबर उष्मा का उपयोग किया जाता है या ऑल ऑफ देम, यानी कि ड्यूरिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड क्या होता है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट या फिर हीट इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज यूज्ड। एंड नेक्स्ट है ऑल ऑफ एबव। भाई जाहिर सी बात है, बीपी के समय क्या तापमान जो कांस्टेंट रहता है, गतिज ऊर्जा भी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, और वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा के बराबर उष्मा का उपयोग भी किया जाता है, ये भी सही बात है। यानी कि आपका राइट आंसर इज द डी, यानी ऑल ऑफ एबव इज द राइट आंसर। क्लियर भी है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सत्य कथन हमको चुनना है भाई, सत्य कथन है ना। स्टेटमेंट बेस्ड ये क्वेश्चन है। क्या करा, टू स्टेटमेंट इज, ये क्या है, वाटर एंड स्टीम एट 373 केल्विन हैव इक्वल एनर्जी। फिर सेकेंड ऑप्शन क्या है, वाटर एंड आइस एट 273 केल्विन हैव इक्वल एनर्जी। फिर क्या करा है, वाटर एट 373 केल्विन इज मोर इफेक्टिव फॉर हीटिंग। एंड नेक्स्ट क्या करा है, वाटर एंड स्टीम हैव सेम काइनेटिक एनर्जी एट 373 केल्विन। तो सत्य कथन क्या हो सकता है आपके हिसाब से, है ना। तो इसका सही आंसर जो जाएगा, 373 केल्विन पर जल और भाप की गतिज ऊर्जा समान होती है, ये एकदम राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है भैया। आगे बात करते हैं, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिघटनाएं तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ती हैं, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फिनोमेना इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या क्या बढ़ेगा भाई, ऑप्शन नंबर ए डिफ्यूजन, इवेपोरेशन, लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। ऑप्शन नंबर बी इवेपोरेशन, लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। ऑप्शन नंबर सी इवेपोरेशन, डिफ्यूजन, एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। एंड ऑप्शन नंबर डी डिफ्यूजन, लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, है ना। वही चीज़ हिंदी में भी है। ठीक है, तो हम जाहिर सी बात है, हमको पता है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज करता है। इसलिए ये क्वेश्चन शायद कल वाले भी था, बट आज ये स्टेटमेंट थोड़ा सा बदल गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डिफ्यूजन भी बढ़ता है, ये भी सही बात है ना। एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, ये भी एकदम एग्जैक्ट बात है, यानी आपका आंसर नंबर जो प्रश्न नंबर 6 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी सी। ठीक है, आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ के कठोर रूप हैं, यानी कि विच आर द फॉलोइंग आर रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर, है ना। मैटर का इसमें से रिजिड फॉर्म क्या है भाई, केवल ठोस, केवल द्रव,
ठोस और द्रव या द्रव और गैस दोनों, ओनली सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड बोथ, एंड लिक्विड एंड गैसेस, इसका सही आंसर क्या होगा, ओनली सॉलिड इज द राइट आंसर। ठीक है, ये आपको पता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थों की तरह व्यवहार करता है। भाई इसमें विच आर द फॉलोइंग बिहेव लाइक फ्लूइड्स, ओनली गैसेस एंड लिक्विड्स बोथ, एंड ओनली लिक्विड्स एंड गैसेस, सॉलिड्स एंड लिक्विड तीनों। तो इसमें जो है आपको पता है गैस और लिक्विड ये दोनों क्या करते हैं, फ्लूइड के जैसा व्यवहार करते हैं, क्योंकि हवा भी फ्लो होती है और लिक्विड भी फ्लो होता है ना। आगे यहाँ तो आप बेसिक से कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा मतलब साइंस लगाने की जरूरत नहीं है, बेसिक से कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट हाँ 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि द फिनोमिना ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ इंक इन वाटर इज कॉल्ड, यानी पानी में स्याही के फैलने की घटना को क्या कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है भाई, क्या कहा जाता है, तो आपको पता है पानी में स्याही फैलने की घटना, देखिए ये आपका कहलाएगा वाष्पीकरण कहलाएगा या विसरण कहलाएगा या घुलनशीलता या श्वसन, है ना। इंग्लिश में क्या, इवेपोरेशन, डिफ्यूजन, सॉल्युबिलिटी एंड रिस्पायरेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, द फिनोमिना ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ इंक इन वाटर इज कॉल्ड डिफ्यूजन कहलाता है। ठीक है, ये डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, मिट्टी के बर्तन में पानी ठंडा हो जाता है ना, इसका कारण क्या है भाई, वाटर इन एन अर्थन पॉट गेट कूल्ड, इट इज ड्यू टू, क्यों होता है भाई, इवेपोरेशन की वजह से, डिफ्यूजन की वजह से, या रिस्पायरेशन की वजह से, या कंडेंसेशन की वजह से। तो आप राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर मेंशन करिएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने आज आंसर को मेंशन नहीं किया है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपके एक्सप्लेनेशन लायक रहेंगे उसको मैं जरूर यहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन मेंशन करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा भाई, वाटर इन एन अर्थन पॉट गेट्स कूल्ड इट इज ड्यू टू, तो इसका राइट आंसर होगा आपका इवेपोरेशन। ठीक है, मिट्टी के बर्तन पानी ठंडा हो जाता है, इसका कारण है वाष्पीकरण। ठीक है, वाष्पीकरण की वजह से ही ये हमारा जो मटके में जो पानी रखा जाता है, जो घड़े में पानी रखा जाता है, वो ठंडा हो पाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसको कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।